नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जो पाम आप देख रहे हैं ये पाम करीब हम लोग 3 साल पहले एनालिसिस कर चुके हैं 2019 में। तब जब ये पाम आया था ना, तब इनकी बहुत ही ज़्यादा कैरियर में या फाइनेंशियली डिफ़िकल्टीज चल रहा था। बड़ी पोजीशन में पहले काम करते थे ये, तो 1.5 साल हो चुका था जब मेरे पास आए थे कि इनके जो लाइफ की जो डिफ़िकल्टीज़ है, कैरियर में जो डिफ़िकल्टीज़ है, नौकरी नहीं था, पैसे की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी थी। वो एनालिसिस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, देखिएगा ज़रूर, ठीक है ना। तब मैंने क्या प्रेडिक्शन दिया था इनको ये प्रेडिक्शन दिया था कि आपका जो डिफ़िकल्टीज पीरियड है ये यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे फेथ लाइन काफ़ी हल्की हो रही है। ये मैक्सिमम आपका 2 साल चलेगा। अगर 1.5 साल आपका डिफ़िकल्टीज टाइम हो चुका है तो अगले 6 महीने के अंदर आपको नौकरी या काम ज़रूर मिल जाएगा। किस तरीके का मिलेगा ये भी मैंने बताया कि ओवरऑल पाम आपके बहुत अच्छे हैं। सपोर्टिंग सनलाइन जो फेथ लाइन से आ रही है, ठीक है ना, सपोर्टिंग सनलाइन है, फेथ लाइन से आ रही है, डबल सनलाइन है। पाम बहुत बड़े हैं, अपर माउंट की जगह बहुत अच्छी है, इनके लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी हाई है। ये सारे चीज़ समझ के एक बहुत बड़े पोजीशन या मैनेजरियल पोजीशन के मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि एटलीस्ट आपको मैनेजरियल लेवल के तो जॉब मिलेगा, और वो भी अगले 6 महीने के अंदर ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि आपकी जो मेन जो प्रॉब्लम पीरियड है वो 2 साल का था। 6 महीने के अंदर ही इनको मिल गया जॉब, मल्टीनेशनल कंपनी में मिल गया जॉब, क्योंकि इनके फेथ लाइन चंद्रमा माउंट से आ रही है, और भी कुछ साइन इंडिकेशन है जो मल्टीनेशनल या विदेश का इंडिकेशन करती है। मल्टीनेशनल कंपनी में मिला जॉब, 6 महीने के अंदर ही मिला जॉब। करेंटली जब ये उसी जगह पे ही नौकरी कर रहे हैं, कंटिन्यू नौकरी नहीं छोड़ी या नौकरी में कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, तो जो जॉब कर रहे हैं वहाँ पे इनके प्रेजेंट डेजिग्नेशन है डिप्टी जनरल मैनेजर। तो मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप डीजीएम के हैसियत से काम कर रहे हैं तो काफ़ी बड़ी पोजीशन मानी जाती है, तो काफ़ी बड़ी पोजीशन में ही नौकरी कर रहे हैं, जैसा हम लोगों ने प्रेडिक्शन किया था। तो अब ये पाम में प्रॉब्लम क्या है, अभी इन्होंने फिर से अपने पाम भेजे हैं। बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटी मोटी दिक्कत आ गई है इनके नौकरी में। क्या कि ये जो जहाँ पे काम करते हैं जिस कंपनी में, वहाँ पे इनके वजह से नहीं, विदेश में जो अभी जियोपॉलिटिकल जो इश्यूज चल रही है ना, वार वगैरह ये सब कुछ जो चल रहा है, उनके कारण, क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनी और विदेश के कंपनी से ही काम करते हैं ना, तो इनका जो प्रोजेक्ट है वो जियोपॉलिटिकल कारणों से बंद हो गया है या हो नहीं पा रहा है। तो इनके कैरियर में डिफ़िकल्टीज आ रही है, जिनके कारण ये बहुत ही ज़्यादा बेहद परेशान हैं और जानना चाहते हैं कि क्या होगा, क्या रिलीफ मिल जाएगी, क्या इनके कैरियर में कुछ फिर से प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, या कोई बड़ा ट्रांसफ़र, नौकरी फिर से छूटना, ये सब कुछ तो आ ही जाती है इंसान के। जब कुछ प्रॉब्लम आ जाए नौकरी की जगह पे, कामकाज की जगह में, तो ये सारे सवाल तो आ ही जाता है। तो वो सारी चीज़ हम लोग अभी पता करने की कोशिश करेंगे नई जो पाम आई है उससे। लेकिन जो मेरा बोलना था आपको लोगों को, अब तो रहा इस पाम की जो पुराने पिक्चर है वो मैं क्यों दिखा रहा हूँ बार बार। इनके फेथ लाइन के कंडीशन को देखिए, और नए पाम से भी हम लोग नई जो इनका 3 साल में प्रोग्रेस हुआ है, मैं भी इनका पाम 3 साल बाद ही देख रहा हूँ, तो जो प्रोग्रेस हुआ है उसके बाद हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे क्या कंडीशन थी, ये फेथ लाइन आ रही है, यहाँ पे आके हल्की हो रही है, करेक्ट, हल्का हो रही है, और हल्का होते हुए ही यहीं से घूम के ये इस तरीके से चल रही है, ठीक है ना। ये हल्का पीरियड डिफ़िकल्टीज थी, उसके बाद इनके अच्छी फेथ लाइन चालू शुरू हो गई थी, ठीक है ना। लगभग 42 ईयर्स एज रहा होगा जहाँ पे ये अच्छी फेथ लाइन स्टार्ट हुई, और वहाँ से इनका फिर से कैरियर भी ठीक ठाक चलना शुरू हो गया। करंट एज इनका 45। तो नई जो पिक्चर आई है, फिर से एक बार दिखा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, देख लीजिए फिर से एक बार। क्यों दिखा रहा हूँ समझ में आएगी जब मैं नया पिक्चर दिखाऊँगा आप लोगों को। अभी हम लोग फिर से नया पिक्चर में चलते हैं जो उन्होंने भेजा है। यहाँ पे फेथ लाइन को देखिए, यहाँ पे जो उनकी फेथ लाइन है इसको समझिए थोड़ा, कि क्या एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। इस पोजीशन में इनका फेथ लाइन हल्का था, और ये फेथ लाइन इस तरीके से हल्का होके इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से टर्न ले रही थी, सही ना। अभी सिचुएशन देखिए क्या हो गया, ये फेथ लाइन इस तरीके से सीधा ही जा रही है, कोई टर्न वगैरह नहीं ले रही है। यहाँ से एक नया लाइन आया,
और पुराना जो लाइन यहाँ पे कनेक्टेड थे उसके साथ कनेक्ट किया और सीधी ऊपर चली गई। यहाँ से ये एक लाइन, ये लाइन बिल्कुल नया है, ये जो मैं येलो से ड्रा कर रहा हूँ ये बिल्कुल नया है, और आके ये धीरे धीरे इस लाइन से कनेक्ट करके एक फ़िश की फॉर्मेशन कंप्लीट करेगा। अभी तक नहीं किया, करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी इंडिकेशन इनके पाम में बन रहा है। ये फ़िश की साइन जो बनने जा रही है, ऊपर भी छोटे छोटे फ़िश की फॉर्मेशन है, और पहले भी था ये सारे साइन, ये साइन पहले भी था। लेकिन ये जो बन रहा है ये दिखा रही है कि आपको लग तो रहा है कि कुछ डिफ़िकल्टीज़ है। 45 के करीब देखेंगे तो ये जो नया लाइन आया है ये एज रहेगा आपका यहाँ पे, यही आपका एज है जो आपकी प्रेजेंट एज है 45 के करीब। यहाँ से हमें क्या समझ में आ रही है कि ये जो नया लाइन है ये इमर्ज हो रही है, पुराना जो लाइन है वो भी काफ़ी स्ट्रेंथ है। तो यहाँ से आपकी कैरियर में आइदर आपको प्रमोशन मिलेगा या फिर ट्रांसफ़र होंगे। ये तो मैं बिल्कुल एकदम क्लियरली नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आपकी कैरियर में अच्छी प्रोग्रेस होगी। जो भी होगी आपकी बेहतरी के लिए होगी, चाहे आपको अभी लगे या ना लगे। आपकी बेहतरी के लिए आपकी कैरियर में कुछ चेंजेस आ सकती है। क्यों? क्योंकि एक नया लाइन आया है, ये वाली लाइन बिल्कुल नया आया है। और सिर्फ आया ही नहीं है, यहाँ पे भी देखेंगे तो हल्की इम्प्रेशन है, शायद कुछ महीने में, 1-2 महीने में ये कंप्लीट भी हो जाएगा। तो ये जो फ़िश की फॉर्मेशन बना रही है एक बड़ी सी, ये तो बहुत बड़ी रिज़ल्ट देगी आपकी कैरियर में और फाइनेंस में, देगा ही देगा। इतनी बड़ी साइन बन रही है और आपकी एज की लगभग ही ये नया फेथ लाइन भी उठ रही है। तो ये कुछ तो चेंजेस लाएगा, चाहे वो आपके मर्ज़ी से हो या नामर्ज़ी से हो, कुछ तो चेंज लाएगा, और ये आपके बेहतरी के लिए भी लाएगा। पाम में फेथ लाइन में बहुत सारे चेंजेस आया है पिछले पिक्चर से, अभी हम लोगों को समझ में आ रही है, और ये काफ़ी पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव बदलाव है, नेगेटिव बदलाव नहीं है, पॉजिटिव बदलाव है जो आपको कैरियर में बहुत अच्छा प्रोग्रेस देगा। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मानसिक स्थिति जो है इनके थोड़ी डिफ़िकल्ट है, थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि मैंने इनका हॉरोस्कोप देखा है, वहाँ पे चंद्रमा 8th भाव में थोड़ा नेगेटिव बैठ रहा है अभी, और राहु की भी इनकी दशा शुरू हुई है, तो जिनके कारण कुछ डिफ़िकल्टीज तो होगा। राहु की दशा शुरू हो रही है, राहु बाय नेचर मेलेफिक प्लैनेट है, और चंद्रमा 8वें घर में बैठा हुआ है, जिन दोनों के कारण आपको थोड़ी ग्रहण योग की जो प्रॉब्लम है, ग्रहण योग का जो प्रॉब्लम होता है, वो सारे प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ेगा। ग्रहण योग ना होते हुए भी राहु की दशा चल रहे 8th हाउस में होने के कारण अभी थोड़ी मानसिक स्थिति और करियर में थोड़ी अप एंड डाउन रहेगा, लेकिन ओवरऑल आपके लिए आने वाला टाइम जो है वो ही बहुत अच्छा हमें समझ में आ रही है। इसी एज के करीब से शायद हो सकती है कि 6 महीने के अंदर ही आपका कुछ चेंजेस आ जाए, आपका पुराना प्रोजेक्ट ही चल पड़े और आप वहाँ से सक्सेस अचीव कर लें। हो सकता है कि पुराना प्रोजेक्ट बिल्कुल भी बंद हो जाए और नया कोई बढ़िया प्रोजेक्ट आपको मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। क्या होगा पर्टिकुलर नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जो भी होगा आपके करियर के लिए अच्छा ही होगा, जो हमें क्लियरली फेथ लाइन की फॉर्मेशन से समझ में आ रही है। ओवरऑल पाम को समझ लेते हैं। पिछले जो पुराना एनालिसिस है उसमें भी मैं एनालाइज डाल चुका हूँ, यहाँ पे भी समझ लेते हैं थोड़ा बहुत। तो पाम काफ़ी बड़ी है, बड़ी पाम में पोटेंशियल बड़ी होते हैं, मतलब सक्सेस अचीव करने की क्षमता इनमें काफ़ी अच्छी ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि ये मेहनती ज़्यादा है। रेक्टेंगुलर शेप पाम है तो मेंटल पाम है, मेंटल कामकाज में ऐसे लोग ज़्यादा सक्सेस अचीव करते हैं, ज़्यादा मेहनत कर पाते हैं। पाम काफ़ी हेवी है तो फिज़िकल मेहनत की भी ज़रूरत पड़े तो भी ये कर लेंगे, क्योंकि पाम काफ़ी हेवी है। स्ट्रॉन्ग थंब क्लियर कट इंडिकेशन करती है कि इनमें लीडरशिप क्वालिटी बेहतरीन रहेगा। जॉब फॉर्मेशन की एब्सेंस, पैसे सेविंग्स करने में माहिर नहीं होते हैं ऐसे लोग, किसी न किसी वजह से अपने सेविंग्स को खर्ची कर लेते हैं। ठीक है ना? तो एसेट बनाइए, ज़रूर एसेट बनाते रहिएगा। और 3 साल में नौकरी करते हुए इन्होंने एसेट भी बना लिया है। यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन देख रहे हैं तो ऑलरेडी इन्होंने एक ज़मीन भी खरीद ली है। ठीक है, तो ये अच्छे इंडिकेशन है। तो इसी तरीके से एसेट खरीदिए, लिक्विड मनी ज़्यादा मत रखिएगा, आप रख नहीं पाएंगे। लीडरशिप क्वालिटी यहाँ से भी हमें समझ में आ रही है, क्रॉक इंडेक्स फिंगर जो हाई लीडरशिप क्वालिटी को दिखाती है। माउंट को देखेंगे, मरकरी माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ी है, साथ में खड़ी लाइन दिखा रही है। एनालिसिस करने की क्षमता आप में अच्छी रहेगी, बिजनेस की समझ बहुत अच्छी रहती है ऐसे लोगों में। मरकरी लाइन यहाँ से आ रही है जो बता रही है कि आपको बिजनेस की समझ, सेंस बहुत अच्छी है।
सन माउंट काफ़ी बड़ी और चौड़ी है, अच्छी सक्सेस देती है। सन माउंट में होने वाले स्क्वायर साइन दिखाती है कि आपका कामकाज फैल जाएगा या आप दूर जाके कामकाज करेंगे। इनका कामकाज फैला हुआ है, विदेश से डायरेक्ट कनेक्शन होती है, बात होती है, काम होता है। तो यहाँ पे बैठ के जो भी काम करते हैं डायरेक्ट इम्पैक्ट विदेश जाते हैं। तो इस हिसाब से इनका जो विदेश का कामकाज का जो फैलाव है वो हमें समझ में आ रही है। और ये साइन ऑफ प्रोटेक्शन भी है। अगर डीफेम होने का कोई आप समझ रहे हैं कि आपका डीफेम ना हो जाए कंपनी के अंदर, तो नहीं होगा, उसकी प्रोटेक्शन की भी इंडिकेशन दिखाती है ये स्क्वायर साइन। सन की लाइन की बात करेंगे, रेक्टेंगुलर शेप पाम, तो लंबी सन लाइन होना चाहिए। लंबी सन लाइन है, ब्रांचेस भी है सन लाइन में। यहाँ से फेथ लाइन से भी सन लाइन आ रही है। तो फेथ लाइन की सन लाइन देख के मैंने पहली बार बताया था आपको कि आप बड़ी पोजीशन में नौकरी करेंगे, आपको बड़ी पोजीशन मिलेगा। तो मिल चुका है, आगे भी बड़ी पोजीशन आप होल्ड कर पाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। सटन माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। यहाँ पे 2 नया लाइन आया है जो पिछले पिक्चर में बिल्कुल नहीं था। इसका एनालिसिस में मैंने जिक्र किया था कि लाइन अगर यहाँ पे आती है तो धन की कमी नहीं रहेगी। तो उस तरीके का धन लाइन आपके पाम में आ चुकी है। स्ट्रॉन्ग नहीं है, हल्का है, लेकिन हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। 3 साल में बहुत पॉजिटिव बदलाव हुआ है, आगे भी होता रहेगा। तो धन की कमी और नहीं होगी आपकी। ये लाइन एकदम क्लियर हो जाए तो समझ लीजिएगा कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो उसके लिए धन आपके पास हमेशा रहेगा। यहाँ पे एक छोटी सी फिश की फॉर्मेशन, यहाँ पे और 2 फिश की फॉर्मेशन, ये सब बता रही है कि जितनी एज बढ़ती रहेगी, और यहाँ पे तो फिश की फॉर्मेशन आ ही रही है। तो ओवरऑल आप फिश से जुड़ी हुई रहेंगे अभी से लेकर। तो फाइनेंस बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, दिन ब दिन आपका सक्सेस मिलता रहेगा। ये इंडिकेशन करती है कि रिटायरमेंट एज में आके आपको अच्छी सक्सेस मिलेगा। ये कह रहा है कि 55-60 आप अच्छी लाइफ बिताएंगे। ये कंप्लीट हो जाती है तो बताती है कि अभी से लेके आपकी जो फाइनेंशियल ओडी है बिल्कुल नहीं रहेगा, उल्टा आपको अच्छी सक्सेस मिलेगा फाइनेंशियल। ठीक है। जुपिटर माउंट में भी एक लाइन नया आया है, ये वाली लाइन, ये बहुत ही अच्छी लाइन है, एक खड़ी लाइन, इंडिविजुअल खड़ी लाइन। ये भी एक खड़ी लाइन है, देखिए यहाँ पे इसकी जिक्र मैंने पहले बताया है कि ये एम्बिशन लाइन है, इस तरीके से जा रही है। हाई एम्बिशियस दिलाती है, बड़ी पोजीशन में नौकरी कराती है, जो उन्होंने कर रहे हैं। क्योंकि ये लाइन आ रही है ये, और ये लाइन माइंड लाइन से जा रही है। तो जब भी माइंड लाइन एम्बिशन लाइन बन के जाए, माइंड लाइन से एम्बिशन लाइन जाए, तो ऐसे लोग हायर पोजीशन चले ही जाते हैं, हाई एम्बिशियस होते हैं और अच्छी सक्सेस अचीव करते हैं। क्योंकि उनके एम्बिशन को कैसे पूरा करना है ये वो जानते हैं, उसी तरीके से अपने एम्बिशन को पूरा भी करते हैं। लेकिन ये जो लाइन है ना, ये सबसे बेहतर लाइन है। हर एक माउंट में 1 या 2 इस तरीके का खड़ी लाइन होनी चाहिए, तो माउंट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो जुपिटर माउंट में खड़ी लाइन आ गई है, जुपिटर माउंट पावरफुल हो चुकी है। जुपिटर माउंट पावरफुल होती है तो क्या होती है, जुपिटर माउंट पावरफुल होती है, आपको जॉब में सेटिस्फेक्शन मिलती है, डिज़ायर्ड सक्सेस मिलती है, आपको जो मतलब जो भी चीज़ आप करते हैं उसमें आपको रिस्पेक्ट मिलती है अच्छी तरीके से, एक कंप्लीट सेटिस्फेक्शन दिलाती है, ये समझ सकते हैं ज़िंदगी में या करियर में। ठीक है ना, उस तरीके का एक बहुत ही अच्छी इंडिकेशन हमें मिल रही है जुपिटर माउंट में। मंगल माउंट बड़ी है, दोनों ही मंगल माउंट किसी भी तरीके का ज़मीन जायदाद को लेकर कामकाज करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। बहुत ज़्यादा जगह ले रही है, लाइफ लाइन दूर होने के कारण ये भी काफ़ी अच्छी है। हाई एनर्जी रहती है ऐसे लोगों में, काफ़ी हाई एनर्जेटिक इंसान रहते हैं, कभी भी कोई भी काम बोलिए ये लोग कर देते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं रहती है। इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग होती है ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा। साथ में मंगल रेखा भी है, ये भी इनको प्रोटेक्ट करता रहेगा लाइफ लॉन्ग। कोई भी डिफ़िकल्टीज प्रॉब्लम आए हेल्थ में या किसी भी तरीके का ज़िंदगी में, लड़ेंगे और जीत जाएंगे। बिना लड़े तो नहीं जीतेंगे, लेकिन कोई भी फाइट हो ज़िंदगी के साथ आप लड़ेंगे, मंगल रेखा आपको जीत दिलाएगी। पहले भी जैसे आपने जीता है 3 साल पहले वो लड़ाई में, उसी तरीके से हमेशा अपने याद में रखिएगा, अपने आप को दोहराते रहिएगा हर दिन हर पल कि मैं वो लड़ाई जीत चुका हूँ तो कोई भी लड़ाई जीत जाऊँगा। ठीक है ना, तो ये लाइन आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है लग्जरी लाइन, लेकिन काफ़ी मोटी है, तो छोटी मोटी लग्जरी रहेगी, बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ नहीं है, लेकिन फिर भी लग्जरी है थोड़ा बहुत। वेनस माउंट स्ट्रॉन्ग है, खड़ी लाइन देखने को मिल रही है। यहाँ पे कुछ और ज़्यादा क्लियर होता, क्योंकि आपकी लाइन जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पाम में, तो स्ट्रॉन्ग क्लियर होना चाहिए, हो जाएगी।
मुझे जो लग रही है अगले 3-4 महीने के अंदर ये लाइन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपको डिज़ायर रिज़ल्ट या जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। चंद्रमा माउंट लिमिटेड है, जगह कम है। देखिए इतनी बड़ी पाम है, वहाँ पे चंद्रमा माउंट की जगह छोटी सी, और हॉरोस्कोप में चंद्रमा 8th हाउस। तो ये एक लिमिटेड चंद्रमा की एडिशन को दिखाती है। कल्पना करने की शक्ति कम रहती है, ठीक है ना। इंट्यूशन पावर थोड़ा कम रहता है, थोड़े से में ही नर्वस हो जाते हैं। चंद्रमा नेगेटिव घर में, मौत के घर में बैठा हुआ है हॉरोस्कोप में 8th हाउस में, तो डिप्रेशन आ जाना, डर रहना, जनरली डर रहना, किसी भी चीज़ का डर रहना, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, डरे रहते हैं, क्योंकि मौत के घर में चंद्रमा है 8th हाउस में। और यहाँ पे भी हमें पाम में चंद्रमा नेगेटिव कुछ नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन जगह छोटी है, पाम के हिसाब से बहुत ही कम जगह मिल रही है। तो ये दिखाती है कि चंद्रमा आपका कमज़ोर है। चंद्रमा का रेमेडी मैंने बताया है किस तरीके का रेमेडी इनको करना है, वो अगर करते हैं चंद्रमा की स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत आ जाएगी, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लाइन की बात करेंगे, तीनों के तीनों मेन लाइन को देखिए, एक धागे जैसी है। ये लाइन बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे लोगों में बहुत बढ़िया सक्सेस मिल जाती है जब भी फेथ लाइन साथ दे। फेथ लाइन साथ ना दे तो कुछ भी नहीं हो सकते, लेकिन इन लोगों का बाय नेचर ही सक्सेस रहती है। मतलब ये सक्सेसफुल इंसान ही है। अगर रुकावट हो तो फेथ लाइन या किसी और वजह से बीच बीच में टाइम टू टाइम रुकावट आ सकती है, लेकिन अल्टीमेटली इनको सक्सेस ही अचीव करना है और सक्सेसफुल होना ही है, क्योंकि मेन लाइन बहुत अच्छे हैं, पाम की माउंट्स आप अच्छे हैं, जगह अच्छी मिल रही है, ठीक है ना, कितनी बड़ी जगह मिल रही है। तो ये सारी चीज़ दिखा रही है कि ओवरऑल जो आपकी पाम है फाइनेंशियली सक्सेसफुल इंसान के पाम है, मेन लाइन भी अच्छे हैं। तो ये दिखाती कि जब जब बीच बीच में प्रॉब्लम आएगी फेथ लाइन के द्वारा, अभी तो नहीं है, आगे पहले था, तो बीत जाएगी तो बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। तीनों के तीनों लाइन की फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, धागे जैसी। कुछ लाइन फॉल हो रही है, यहाँ पे एक छोटी सी जॉब की जैसी फॉर्मेशन बन रही है जो हार्ट रिलेटेड डिजीज़ को इंडिकेशन करती है। और रिसेंटली इन्होंने टेस्ट किया है तो इनका थोड़ा हाई ब्लड प्रेशर का सिम्टम भी मिला है अभी प्रेजेंट टाइम में, तो थोड़ा ख्याल रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत है जिसकी ऑलरेडी रिज़ल्ट आपको मिलना शुरू हो गई है। माइंड लाइन लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी है, तो आपको ये जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, इसी जॉब में परमानेंट हैसियत से ही काम करनी चाहिए। जॉब छोड़ेंगे तो करियर में सेटलमेंट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हो, आपको जॉब छोड़नी नहीं चाहिए। खुद कभी भी मत जॉब चेंज करिएगा, ठीक है ना। पहले भी एनालिसिस में बताया था कि जॉब मिलने के बाद आप जॉब मत छोड़िएगा। अभी भी बता रहा हूँ कि जॉब मिल चुका है, छोड़िएगा मत, ठीक है। लाइफ लाइन अच्छी है, राउंड शेप में है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रही है ना, दूसरी पिक्चर में बताता हूँ मैं आपको। लेफ्ट पाम में वही कंडीशन है कि धीरे धीरे ये हल्का हो रही है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो धीरे धीरे ये हल्का हो रही है। धीरे धीरे हल्का होना उतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, ये वाली लाइन मरकरी लाइन जब वेनस माउंट से आए, लाइफ लाइन को काट के जाए तो क्या होती है, पॉइजन लाइन कहलाती है। ऐसे लोग अगर लंबे समय तक कोई मेडिसिन ले रहे हैं, नींद की भी जो मेडिसिन आती है नींद लाने की, स्लीपिंग पिल्स जिसे कहते हैं, वो अगर लेते हैं, किसी भी तरीके का मेडिसिन अगर प्रयोग करते हैं, तो वो जहर की तरह इन लोगों के काम करते हैं। क्योंकि ये जब भी पॉइजन लाइन है ना, कीरो ने कहा है और भी सारे बड़े बड़े पॉमिस ने कहा है कि ऐसे लोग जहर से मर जाते हैं। अब डायरेक्ट जहर तो नहीं मिलता है हम लोगों को, लोग क्या होती है कि कहीं पे खाने जाए वहाँ पे फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, कहीं पे एक मेडिसिन ले रहे हैं लंबे समय तक, उसका साइड इफ़ेक्ट दिख जाएगा जो पॉइजन की तरह काम करेगा ना। तो ये पॉइजन लाइन है, और इसी से मुझे थोड़ी इनकी सेहत के बारे में थोड़ी डिफ़िकल्टीज समझ में आ रही है कि लाइफ लाइन यहाँ पे हल्का हो रहा है, काफ़ी हल्का हो रहा है, क्योंकि इनकी लाइफ लाइन छोटी है। लाइफ लाइन छोटी मतलब आयु कम है ऐसा नहीं है, लेकिन लाइफ लाइन छोटा है उससे भी दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइफ लाइन हल्का हो रहा है। एक ब्रांच निकल रही है और मिडिल में ब्रांच निकलना अच्छी बात नहीं है। लाइफ लाइन यहाँ पे आके ब्रांच निकाले, ठीक है, मिडिल में ख़त्म हो रही है और वो ब्रांच निकल रही है, तो ये थोड़े कमज़ोर करते हैं लाइफ लाइन को। और एक आपकी पॉइजन लाइन आ रही है, मरकरी की लाइन, तो मरकरी की तरह मरकरी का काम करेगा, लेकिन जब ये लाइफ लाइन को कटेगा तो पॉइजन लाइन की तरह ही काम करेगा इस पोजीशन में, ठीक है। तो लेटर एज में जाके आपको थोड़ी डिफ़िकल्टीज हो सकती है,
कोई भी मेडिसिन आप लंबे समय तक मत लीजिएगा, बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन मत खाइएगा। ये सारे आपको जो है प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। जो लोग पॉइजन लाइन के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं डिटेल तो माइकल जैक्सन का मेरा एक पाम एनालिसिस वीडियो है, उसको ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे मैंने डिटेल में एनालिसिस किया है इस लाइन के बारे में। ठीक है, बात करते हैं इनका आगे इनका क्या होगा, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। तो लाइफ लाइन के और एक ब्रांचेस की बात करना बाकी है कि ये वाली लाइन, ये ट्रैवल लाइन है। ट्रैवल लाइन चंद्रमा माउंट में भी है, चंद्रमा माउंट में ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी है। तो ये सारे जो इंडिकेशन है ना, ये बता दिए फॉरेन कनेक्शन। ये डायरेक्ट तो फॉरेन नहीं गए, तो मल्टीनेशनल कंपनी में मिल गया है इनको नौकरी, तो इसी जगह पे ही इनको अच्छी सक्सेस मिलेगी, इसकी भी एक इंडिकेशन है। अगर ट्रैवल के लिए कभी भी कंपनी के काम के लिए आपको फॉरेन जाना पड़े और कुछ वक्त वहाँ पे रहना पड़े, तो आपके लिए बेहतर रहेगा, आप वो ज़रूर कर सकते हैं। और इसी पाम का अगर और ज़्यादा डिटेल एनालिसिस आप समझना चाहते हैं एक एक पॉइंट का, तो पुराने एनालिसिस का लिंक दिया हुआ है, उसको ज़रूर देखिएगा। वहाँ से आपको क्लियरली और एक जो एनालिसिस है वो मिल जाएगा। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को रखते हैं। नमस्कार।